हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो अगले 3 महीने के बाद इंडिया में ही होना है, उसके लिए क्वालिफाइंग राउंड हो रहे थे, जहां से दो टीमों को एक तरह से एंट्री लेनी थी। आपको पता होगा, एक दो दिन पहले ही श्रीलंकन टीम जो कि वो क्वालिफाई कर गए थे और पहली टीम बने थे जिन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर से वर्ल्ड कप के मेन स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया था। और आज बारी थी दूसरी टीम की। मैच था स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स के बीच और एक बहुत ही अच्छे मैच होने की उम्मीद थी। स्कॉटलैंड के लिए सिर्फ ये था मैच जीतो और क्वालिफाई कर जाओ, बट नीदरलैंड्स के लिए एक तरीके से एक टास्क था कि इतने मार्जिन से जीतो तो ही आप क्वालिफाई करोगे। और इससे पहले जिम्बाब्वे की भी एक निराशाजनक एग्जिट रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सर्टन माना जा रहा था कि जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका ही वो दो टीमों होंगी जो कि नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। बट जिम्बाब्वे जो सुपर 6 स्टेज में वहाँ पे निराशाजनक परफॉर्मेंस करती है। पहला मैच जीतने के बाद दो लगातार मैचेस वो हार जाते हैं और अनएडजस्ट की हारते हैं। जो जो हार का मार्जिन रहता है वो कहीं ना कहीं उनको कॉस्ट कर जाता है, और उसी वजह से देखो लगातार एक बार फिर से वो फेल हुए हैं वर्ल्ड कप के मेन स्टेज के लिए क्वालिफाई करने में। लेकिन आज नीदरलैंड्स ने हिस्ट्री क्रिएट कर लिया है, स्कॉटलैंड को उन्होंने हरा दिया है और उनको एक जो टारगेट दिया था उसको उन्होंने कंप्लीट किया। और जितने टाइम में उनको कंप्लीट करना था वो भी कंप्लीट किया, और उसी वजह से आप देखो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है मेन राउंड के लिए। और स्कॉटलैंड के लिए भी एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है, बिकॉज उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट काफ़ी बेहतर क्रिकेट खेला। चाहे वो ग्रुप स्टेज हो या फिर सुपर 6 स्टेज हो। वेस्ट इंडीज़ को हराया, उसके बाद जिम्बाब्वे को भी हराया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो मैच हारे। और शायद वो हार नहीं चुभेगा, बट जिस मार्जिन से वो हारे हैं वो ज़्यादा चुभेगा कि शायद वो जो नेट रन रेट का एक तरीके से कॉन्सेप्ट था उसको उनको क्रॉस करने नहीं देना था नीदरलैंड्स को, बट वो चीज़ भी नहीं हो पाया है। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 277 रन बनाए थे, और नीदरलैंड्स के लिए टारगेट ये था कि अगर उनको स्कॉटलैंड से आगे निकलना है तो फिर उनको 44 ओवर में, यानी कि 44 ओवर में ये रन जो कि वो चेस करना पड़ेगा। और नीदरलैंड्स ने उसको बहुत ही ईजिली कर दिया है। 6 विकेट ही गिरे थे, 4 विकेट हाथ में थे, और अभी 43rd ओवर ही एक तरीके से चल रहा था। उन्होंने वो रन चेस कंप्लीट किया है, और उनके लिए हीरो बने जो मैन ऑफ द मैच रहे वो बस डी लीडे, जिन्होंने 123 किया है बैट के साथ 92 बॉलों में। ज़बरदस्त इनिंग रही है, और इससे पहले 5 विकेट भी लिया था, तो ऑलराउंडर है और ऑलराउंड थ्रो दिखाया है। तो उन्होंने 5 विकेट भी लिए थे और साथ ही शतक भी मार के अपने टीम को एक तरह से उस मुकाम पे पहुंचाया है जहां से वो वर्ल्ड कप में वो पार्टिसिपेट करेंगे। 9 और डिफरेंट टीमों के साथ वो मैचेस खेलेंगे, और हो सकता है कि एक दो ज़रूर अपसेट कर दे, क्योंकि अगर जितने भी 10 टीमें हैं सबसे कमज़ोर टीम तो नीदरलैंड्स ही मानी जाएगी, बट अगर वहाँ से जो भी मैच जीते हैं वो एक तरह से अपसेट ही माना जाएगा। तो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है नीदरलैंड्स के लिए। एक्चुअली जो पिछला वीडियो मैंने बताया था इसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर को लेके, उसमें मैंने आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया था। एक्चुअली थोड़ा सा गलती हो गया था उसमें। मैंने बता दिया था कि श्रीलंका और स्कॉटलैंड का मैच है जो आखिरी मैच है, जबकि वो दोनों एक ही ग्रुप में थे। तो एक्चुअली वो स्कॉटलैंड वर्सेस नीदरलैंड का मैच था आखिरी, और उसमें स्कॉटलैंड के लिए सिर्फ और सिर्फ जीतना ज़रूरी था, और नीदरलैंड को जैसा कहा कि उनको एक मार्जिन से जीतना था। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज वो थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन हो गया था। बट मैंने कमेंट सेक्शन में भी नोट के थ्रू उसको एक तरह से मेंशन भी किया है। तो खैर देखिए, तो ये रहा है रिज़ल्ट कि जो 8 टीमें ऑलरेडी थी, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो ये 8 टीमें थे। इसके अलावा दो और टीमें, श्रीलंकन टीम तो जुड़ी है, साथ ही नीदरलैंड्स जो कि है वो बाकी 9 टीमों के साथ जुड़ चुकी है, और 10 टीमें ये बन चुकी है जो कि अक्टूबर 5 से लेकर नवंबर 19 तक जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर फॉर्मेट का होगा इंडिया में, उसका हिस्सा लेंगे। और एक बहुत ही हाई वोल्टेज वर्ल्ड कप होने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से क्वालिफायर गए हैं, बहुत एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिले हैं। तो वर्ल्ड कप भी और भी ज़्यादा मज़ेदार होने की उम्मीद है। बट कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि एक दो टीम जैसे कि स्कॉटलैंड हो गई या जिम्बाब्वे हो गई, इनके लिए ज़रूर निराशा होगी, क्योंकि चलो वेस्ट इंडीज़, आयरलैंड, वो भी दो अच्छी टीमें थे, बट उन्होंने ख़राब क्रिकेट खेला थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो बाहर हुए हैं, वो डिज़र्व करते थे बाहर होना। बट जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड, ये ऐसे टीमें हैं तो जो कि शायद डिज़र्व करते थे इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का हिस्सा होना। अगर 12 टीमें या 14 टीमें, इवन 16 टीमें जो पिछले हमने सालों में देखा है फॉर्मेट, तो ऐसे में अगर वैसे ग्रुप वाइज होते, आई थिंक 2015 में शायद 14 टीमों ने हिस्सा लिया था, जहाँ पे शायद 7-7 टीमें थे एक ग्रुप में। उसके बाद अगर आप देखो तो 2019 में 10 टीमें थे, और 2023 में भी 10 टीमें, और राउंड रॉबिन फॉर्मेट में हो रहा है। तो ऐसे में ये जो एक दो टीमें हैं कहीं ना कहीं वो मिस कर रही हैं अपॉर्चुनिटी।
तो आई थिंक आईसीसी को एक बार फिर से रिकंसिडर करना चाहिए जो फॉर्मेट है। कहीं ना कहीं जब आगे वर्ल्ड कप्स होंगे 2027 में अगर हो सकता है पॉसिबल, कम से कम आप कोशिश कर सकते हो कि 12 या 14 टीमों एक तरह से अलाउ करो। और जो ग्रुप वाइज भी एक तरह से होता है कि 6-6 या 7-7 टीमें अलग अलग ग्रुप में खेलते हैं, उससे भी आप एक तरह से बना सकते हो। इससे ये होगा कि जो बाकी भी जो कंट्रीज़ हैं जो थोड़ा सा राइज कर रही हैं और चाहते हैं कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज में आकर खेले, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्योंकि अब बाकी स्पोर्ट्स में भी देखते हो कि बहुत से कंट्रीज़ एक तरह से हिस्सा लेते हैं, बट जहाँ तक क्रिकेट की बात आती है तो कुछ टॉप के 8-10 टीमें ही रह गई हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 8 टीमों के बीच होता है। T20 वर्ल्ड कप भी आप देखो कि 12 टीमें पिछले कुछ एडिशन से खेल रहे हैं। तो अब वर्ल्ड कप भी जो 50 ओवर का है उसमें भी अगर आप 10 टीमें खिला दोगे तो जैसा कि कहा, ये जो टीमें हैं ये ज़्यादा हिस्सा नहीं ले पाएंगे। स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे जैसा कहा डिज़र्व करते थे, और साथ ही आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़ भी ऐसी टीमें हैं, एक्साइटिंग टीमें हैं जिनको वर्ल्ड कप में होना ही चाहिए। आप वेस्ट इंडीज़ का सोचो कि वो एंटरटेनर हैं, प्योर एंटरटेनिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो आप चाहोगे कि एज ए क्रिकेट फ़ैन आप उनको देखना क्रिकेट वर्ल्ड कप में, चाहे T20 का हो, वनडे का हो। ठीक है, क्वालिफायर्स राउंड आप ज़रूर रखो, लेकिन जहाँ तक मेन ग्रुप की बात आती है, मेन स्टेज की, तो वहाँ पे कम से कम आप 14 टीमों के आसपास अगर रखोगे तो इन टीमों का भी खेलने का मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और फैंस को भी इनके गेम को देखने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्योंकि आप देखो जो बायलैटरल सीरीज़ होते हैं तो यहाँ पे तो नहीं होते इन टीमों के अगेंस्ट। आप देखो इंडिया कितने सीरीज़ खेलता है इन टीमों के अगेंस्ट। कहीं 2-3 साल में एक आधा बार वो आयरलैंड चले जाते हैं, वो भी T20 सीरीज़ के लिए। अभी वो कुछ दिनों बाद जाएंगे। जिम्बाब्वे में पिछले साल शायद गए थे। वेस्ट इंडीज़ का भी फुल टूर कर रहे हैं, बट फिर भी आप देखो स्कॉटलैंड से मैचेस नहीं होते उतने, नीदरलैंड से मैचेस नहीं हो पाते। वो तभी खेलते हैं जब आप देखो मल्टीनेशन इवेंट होता है और आपके ग्रुप में अगर हो जाए। आप सोचो नीदरलैंड्स के लिए कि वो इंडिया में आएंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे और 9 डिफरेंट बड़े टीमों से खेलेंगे और इंडिया के साथ भी खेलेंगे। आई थिंक बेंगलुरु चिन्ना स्वामी में मैच है। आप सोचो एनवायरनमेंट क्या होगा वहाँ पे। और आपको पता है कि चिन्ना स्वामी का क्राउड कितना एक तरह से पैशनेट है क्रिकेट के लिए। तो वहाँ पे आप देखो कि नीदरलैंड्स भले ही कमज़ोर टीम होगी इंडिया के अगेंस्ट, बट एक होप लेके जाएंगे कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थोड़ा सा इंडिया को फाइट दे दें। और वहाँ पे ऐसा है कि इंडिया में जो अच्छा क्रिकेट खेलता है उसको एक तरह से रिकॉग्निशन भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि जो फैंस है वो नीदरलैंड्स को भी चीयर नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं नीदरलैंड्स के अच्छे परफॉर्मेंस को भी चीयर करेंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे। तो यही है कि आईसीसी को एक बार फिर से इस मैटर पे देखना चाहिए। ये वर्ल्ड कप तो पॉसिबल नहीं है, बट अगले वर्ल्ड कप में कोशिश ज़रूर होनी चाहिए कि आप कम से कम 14 टीमें या 16 टीमों के आसपास रखो, ताकि इन टीमों को अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। और बाकी देखो क्वालिफायर्स में अभी 2 ही मैचेस बचे हैं। एक तो श्रीलंका को वेस्ट इंडीज़ से खेलना है, वो एक शेड्यूल का हिस्सा है तो वो खेलेंगे, उस मैच का कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद श्रीलंका और नीदरलैंड्स को फाइनल भी खेलना है, तो उसका भी कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ये 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। बस एक ट्रॉफी मिल जाएगी एक टीम को जो भी यहाँ पे जीतेगी। श्रीलंका फेवरेट्स रहेंगे ज़रूर, लेकिन नीदरलैंड्स को भी आप हल्के में नहीं आ सकते। तो खैर देखते हैं क्या होता है। बाकी फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए, और आप कौन सी टीम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द फैंस शायद यही उम्मीद कर रहे होंगे कि जिम्बाब्वे ही आएगी, जिस तरह से उन्हें क्रिकेट खेला था, बट नीदरलैंड ने सरप्राइज़ कर दिया है सभी टीमों को और वो चले गए हैं श्रीलंका के साथ। तो अपने जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।